नमस्ते बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको रेन मैन प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे, ठीक है। उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है रिवर स्विमर। ये सब रिलेटिव वेलोसिटीज ही हैं, बस एक कैटेगरी में डाल के हम इनको पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स कुछ भी अलग नहीं है, हम रिलेटिव वेलोसिटीज के साथ ही डील कर रहे हैं, ठीक है। तो रेन मैन का जो आइडिया था कि जो पर्सन है उससे जो रेन है वो किस एंगल पे आती हुई दिखेगी, वो कौन सा वेक्टर डिसाइड करता था? VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इज दैट क्लियर? चलिए आज हम देखते हैं कि एक नदी है, ठीक है, और कुछ स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है उसमें, और एक स्विमर है, ठीक है, जिसे हम अलग अलग केसेस में डील करेंगे कि स्विमर डाउन द स्ट्रीम यानी कि इन द फ्लो का जो डायरेक्शन है उसमें स्विम करेगा तो उसे एक सर्टेन लेंथ ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। अगर वो अपस्ट्रीम स्विम करता है, मतलब अपोजिट टू द रिवर फ्लो स्विम करता है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। और अगर वो रिवर क्रॉस करना चाहता है तो क्या कंडीशंस होंगी, अगर वो कम से कम टाइम में क्रॉस करना चाहता है या फिर एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। तो वील डिस्कस ऑल दीज कंडीशंस हियर, ठीक है। तो इसे हम नाम देते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। ओके, अब इन रिवर स्विमर आपको कुछ वेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि VR हम डिफाइन कर देते हैं। VR यहां पर रिप्रेजेंट करेगा आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, ठीक है, रिवर के फ्लो की कितनी वेलोसिटी है। दूसरा टर्म हम जो यहां पे यूज करेंगे वो होगा VS, ये होगी अपनी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है, स्विमर की वेलोसिटी क्या है। उसके बाद डेफिनेटली हम एक टर्म यूज कर सकते हैं VSR, ओके, वो हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to river flow, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनना, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, एक टर्म बताया था मैंने आपको VRW, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड वाज सेम एज वेलोसिटी ऑफ रेन इन स्टिल विंड। अगर विंड मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है, तो रेन की जो वेलोसिटी है उसे ही आप क्या बुलाओगे? VRW, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू विंड इज एनीवे स्टेशनरी। सेम वे VSR इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। अब रिवर फ्लो के फ्रेम में रिवर फ्लो तो स्टेशनरी होगा, तो क्या हम इसे ये भी बोल सकते हैं, कैन वी कॉल दिस वेक्टर एज वेलोसिटी of swimmer in still water। जैसे लेक या पॉन्ड है जिसमें वाटर स्टिल है, उसमें स्विमर जो वेलोसिटी रखेगा उसे अपन क्या बुलाएंगे? VSR, एंड दिस इज एक्चुअली द वेलोसिटी जनरेटेड ड्यू टू द एफर्ट, द स्विमिंग एफर्ट। ये तो उसे एनीवे रिवर फ्लो से ही मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, स्विम नहीं कर रही है, ओके, फ्लोट कर रही है, जैसे एक बोट है और बोट नदी में है, कोई उसे कुछ नहीं कर रहा है, देयर इज नो मोटर और इंजन और एनीथिंग, जस्ट ए बोट फ्लोटिंग, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बोट एज सीन फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर? सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर फ्लो, यस और नो? सो बट स्विमिंग के केस में क्या हो सकता है? स्विमर खुद के एफर्ट से खुद वेलोसिटी क्रिएट करता है, और वो किसके फ्रेम में क्रिएट करता है? वाटर के फ्रेम में, इन द रिवर फ्लो। इज दैट क्लियर? Okay, now after defining these points, अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग केसेस की। जैसे केस वन बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं अपन कि जो स्विमर है वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है।
अब एक और काम करते हैं इससे पहले अपन, मान लीजिए ये आपका रिवर फ्लो है, दिस इज द रिवर, ओके, और ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। भले आपको बोर्ड पे ये वर्टिकल दिख रहा है, पर आपको फील करना है कि एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो जी का कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा, ओके। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, बोर्ड इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ रिवर का जो फ्लो है, जो वाटर है, वो कितनी स्पीड से जा रहा होगा, वी से, मान लेते हैं इधर जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक नाव है, लेट अस कंसीडर ए बोट, दिस इज अ बोट, और ये बोट फ्लोट कर रही है, इट्स ए फ्लोटिंग बोट, ठीक है। नाउ देयर इज ए man, okay, let us consider a man here, all right, and he is swimming in this direction, okay, this is the swimmer, all right. Now there is one more, there is observer who is standing here, this is another observer, say call this observer to be A. There is an observer in the boat, this is also an observer, let's call it B. तो एक सिचुएशन, ये डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें रिवर फ्लो की वेलोसिटी VR है, ठीक है, ये स्विमर है, ये फ्लोटिंग बोट है जिसके अंदर ये B बैठा हुआ है और किनारे पे खड़ा हुआ है A, ठीक है। अब बिल्कुल ठंडे दिमाग से आपको आंसर करना है, what will be velocity of boat as seen by A, velocity of boat as seen by A, boat is floating, I think easily you can tell it will be equal to VR, ठीक है। So from this diagram I am writing velocity of boat as seen by A, जो कि ग्राउंड पे है, it will be nothing but VR, equal to VR, yes or no, क्योंकि बोट फ्लोट कर रही है। अच्छा, अब बताओ मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट एज सीन बाय बी, बी बोट के अंदर है ना, तो बोट उसे क्या दिखेगी, स्टेशनरी, यस और नो। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी 0, वेरी इजी, वो वही बोट पे ही बैठा हुआ है, ठीक है, तो बोट उसके फ्रेम में स्टेशनरी है। या फिर यूं बोल दो कि बोट ग्राउंड के फ्रेम में जितनी वेलोसिटी से जा रही है, बी भी ग्राउंड के फ्रेम में उतनी ही वेलोसिटी से जा रहा है, यस। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, द वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to boat or B, means as seen by B, what will it be? अच्छा ये बताओ, B के फ्रेम में वो जो वाटर है रिवर का, वो मूव कर रहा होगा या स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी होगा, क्योंकि B भी उसी वेलोसिटी से जा रहा है जिससे वाटर फ्लो कर रहा है, यस। तो स्टेशनरी वाटर में स्विमर की वेलोसिटी क्या दिखेगी, जो स्विमर खुद के एफर्ट से क्रिएट कर रहा है, यस, और उसे क्या बुलाते हैं अपन, VSR, ओके। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन बाय B, इट विल बी VSR, ऑलराइट। अगर ये स्विमर स्विम करना बंद कर दे, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसने वो जैकेट वगैरह पहनी हुई है जिससे वो डूबे नहीं, है ना, आप कभी बोटिंग करने गए हो तो आपको कुछ जैकेट्स पहनाते हैं वो लोग, तो मान लो ये डूब नहीं रहा है, तो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा। उस केस में स्विमर की वेलोसिटी B को कितनी दिखेगी, 0, यस और नो। बट अगर वो कुछ एफर्ट लगाने लगता है, अगर वो स्विम करता है, तो उसे स्विमर की वेलोसिटी क्या दिखेगी B को, वही जो स्विमर ने खुद के एफर्ट से क्रिएट किया है, और वो किसके रिलेटिव क्रिएट किया है, रिवर फ्लो के रिलेटिव। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो VSR है, इट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल water, okay, well, now if I ask velocity of swimmer as seen by A or with respect to A,
it will be the actual velocity of swimmer. Yes or no? It will be equal to Vs. ठीक है कि नहीं? और इन ऑल सिचुएशंस हम जितने भी अभी केसेस डिस्कस करेंगे, आप VSR को क्या लिखा करेंगे? VSR विल बी इक्वल टू Vs माइनस VR. ये तो डेफिनेशन ही है रिलेटिव वेलोसिटी की. तो अगर मुझे VSR दिया है, मुझे VR दिया है और मुझे Vs फाइंड करना है, तो मैं Vs को क्या लिख दूंगा? VSR प्लस VR. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस पार्ट में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं. तो बेसिक टर्म्स आप अगर समझ जाएंगे तो अभी केसेस जो हम बनाने वाले हैं दे विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. आई होप आप इन टर्म्स से फेमिलियर हो गए हैं. यू कैन फील देम कि व्हाट दे रिप्रेजेंट. ओके, so now let's begin with the cases. Okay, let's take case 1. Case 1 क्या है हमारे लिए? Let's say swimmer swims downstream. डाउनस्ट्रीम का मतलब है इन डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो. वेल, सो हियर इज द स्विमर. ठीक है, और वो डाउनस्ट्रीम स्विम करता है. तो स्विमर किधर स्विम कर रहा है, स्विमर का डिसीजन कौन सा वेक्टर डिसाइड करेगा? VSR, क्योंकि वो उसके खुद की वजह से क्रिएट किया है. हाँ, उसका किस पे कंट्रोल नहीं है? VR पे. जैसे बहुत सिंपल है, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूं, आपको शायद वो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, या जिस फ्लोर पे खड़ा हुआ हूं, तो मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं फ्लोर के रिलेटिव कैसे मूव करूं. दिस इज माय चॉइस. बट कैन आई कंट्रोल मोशन ऑफ द फ्लोर? नो. यस, अगर ये फ्लोर आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं जा रहा है, मैं ऑटोमेटिकली जाऊंगा उसके साथ. मैं सिर्फ क्या कंट्रोल कर सकता हूं? आई कैन कंट्रोल माई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर. इज दैट क्लियर? तो ये जो स्विमर है वो उसके डिसीजंस कौन से वेक्टर को डिसाइड करेंगे? VSR, ना कि VS. ओके, ये आपका हो गया VR, दोनों एक ही डायरेक्शन में डाउनस्ट्रीम. अब ध्यान से सुनना, ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए. सपोज दिस इज पॉइंट 1 एंड हियर इज पॉइंट 2 ऑन द बैंक. इनके बीच का गैप है L. ठीक है, और मैं आपसे पूछूं टाइम टेकन by the swimmer to travel L meter will be how much in this case? Let's write it as delta t. अच्छा, यहाँ कोई एक्सेलरेशंस नहीं है, तो हम यूनिफॉर्म, हम यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन का. हाँ, एग्जाम में क्या एक्सेलरेशन नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं. सो वो आप एनीवे आपको पता है कि एक्सेलरेशन के साथ कैसे डील करना है. सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी. एनीवे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं अपन. तो फिलहाल डेल्टा टी क्या आ जाएगा मेरे पास? L डिवाइडेड बाई, शुड आई राइट VSR और आई शुड राइट VS? VS इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब ये जो लेंथ है वो किनारे की लंबाई है ना? बैंक में कितना ट्रैवल कर रहा है वो, तो ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है ये किसे दिखेगी? द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. दिस इज द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? VS से. VS इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द स्विमर एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, सो व्हाट इज VS इन दिस केस? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये वेक्टर आप ऊपर लिख ही रख लें कि VS इज नथिंग बट VSR प्लस VR, या उल्टा VSR is equal to VS minus VR. So you can write it. It will be, in this case,
इन दिस केस द वी एस वैक्टर इज इक्वल टू द वी एस आर और वी एस ये एक ही डायरेक्शन में आ गए फिलहाल, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। इसे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो वी एस है वो सिंपली वी एस आर एंड वी आर का समेशन है। तो यहाँ पे मुझे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, आई विल टेक टाइम एल डिवाइडेड बाई वी एस आर प्लस वी आर, दिस मच टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल एल मीटर। ओके, now case 2, if I consider the downstream, case 2, swimmer swims downstream, sorry downstream तो हमने ले लिया है, now it is upstream। upstream का मतलब opposite to river flow। तो रिवर फ्लो अब भी मैं राइटवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं, रिमेंबर इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ द स्विमर इज स्विमिंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। तो स्विमर कौन सा वेक्टर डिसाइड करेगा, वी एस आर। अब जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, हियर इज द ऑब्जर्वर, और वो बोलता है कि ये स्विमर यहां से यहां ये जो एल डिस्टेंस है ये कितनी देर में ट्रेवल कर पाएगा। वेल तो वापस से जो डेल्टा टी होगा वो किसके इक्वल आएगा, एल डिवाइडेड बाई वी एस के। ठीक है, अब L डिवाइडेड बाई वी एस, यानी वी एस क्या होता है, वी एस होता है आपका वी एस आर प्लस वी आर। नाउ डायरेक्शन अपोजिट है, लेट मी टेल यू, इधर भी मैंने जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से कंसीडर की थी कि राइटवर्ड पॉजिटिव लेफ्टवर्ड नेगेटिव। सेम आई एम फॉलोइंग हियर, राइटवर्ड पॉजिटिव लेफ्टवर्ड नेगेटिव। सो व्हाट विल बी माई वी एस इन दिस केस, Vs in this case will be equal to minus of VSR plus of VR। Now एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर VSR बड़ा रहा, in this case if VSR is greater than VR, तो तब आपकी जो Vs है वो किस डायरेक्शन में आएगी, Vs आएगी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब किधर आएगी, लेफ्टवर्ड। यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, ओके, सो डोंट। या फिर अगर अपन बहुत ही अच्छे से इसे सॉल्व करें तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से कहां होना है, 1 से 2 होना है। ठीक है, तो 1 से 2 होना है, इस हिसाब से हमारा जो L है वो किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। फिर आप VS पुट कर दीजिए यहाँ पे। अब VS नेगेटिव है, लेफ्टवर्ड है, तो समझ आता है कि जो स्विमर है वो ग्राउंड के फ्रेम में किधर जाता हुआ दिखेगा, लेफ्टवर्ड, और वो क्या भी ट्रेवल करेगा, ये L ट्रेवल करेगा, और कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव विल कैंसिल आउट, यू कैन राइट इट विल बी इक्वल टू VSR माइनस VR। देखिए माइनस का साथ मैंने क्या किया है, ये आप पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस नीचे से भी कॉमन निकाल लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा VR माइनस दिस वन, यार VSR माइनस VR। तो दिस मच टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल दिस L लेंथ लेफ्टवर्ड। अगर ऐसा हुआ, इफ VSR इज लेस देन VR, इसका मतलब आपका जो VS है वो पॉजिटिव आएगा फ्रॉम दिस। इसका मतलब वो स्विमर ग्राउंड के फ्रेम में किधर जाता हुआ दिखेगा, राइटवर्ड, जैसा आजकल हो रहा है ना। भारत के कई हिस्सों में बाढ़ आ रही है अभी, तो बाढ़ में क्या होता है, रिवर या जो वाटर का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अभी छत्तीसगढ़ में एक केस हुआ था कि एक बंदा कूद गया पुल पे से, है ना, नदी में नहाने के लिए, और वाटर का फ्लो तेज पहले से ही था, बट उसे अपने तैराकी पे बड़ा विश्वास था, उसे लग रहा था कि वो अपोजिट टू द फ्लो स्विम कर लेगा। बट व्हाट हैपेंड, उसने खूब एफर्ट लगाया अपोजिट स्विम करने का, बट जो ऑब्जर्वर्स ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे उनको क्या दिख रहा था कि वो कहाँ मूव कर रहा है, इन द फ्लो ऑफ रिवर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ओके, बिल्कुल ऐसे ही केस था, वो इधर स्विम करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसका ये VSR है, बट वो स्विमिंग से इतनी वेलोसिटी क्रिएट नहीं कर पाया कि किसे काउंटर कर पाए, VR को। VR फिर भी बहुत ज्यादा था, तो वो किधर की तरफ चला गया, डाउन द स्ट्रीम। यस, खैर बचा लिया गया उसे, बट आप ये सिचुएशन समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है, स्विमर इस धोखे में रह सकता है कि वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है वो उधर ही जा रहा है, पर सच में वो जा किधर रहा होगा, अपोजिट टू हिज एफर्ट। सो VS पॉजिटिव मीन्स इट इज राइटवर्ड। इसका मतलब हो जाएगा कि स्विमर 1 से 2 कभी नहीं पहुंचेगा, वो तो 1 से और
राइट वर्ड ही जाता रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख लें, इन दिस सिनेरियो स्विमर विल नेवर रीच पॉइंट 2। तो कौन सा ज्यादा मुश्किल होता है स्विम करना? स्विम करना तो दोनों ही इजी है, बट ये मैटर करता है कि आप कहां से कहां पहुंचना चाहते हैं। तो एक गिवन लेंथ ट्रैवल करना जल्दी ट्रैवल हो जाती है किस में? डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि रिवर फ्लो आपको सपोर्ट करता है और आपकी जो इफेक्टिव वेलोसिटी है वो आपके एफर्ट की वेलोसिटी प्लस रिवर फ्लो की वेलोसिटी हो जाती है। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में क्या होता है, आपका एफर्ट और रिवर फ्लो अपोजिट होते हैं, तो आपकी जो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी है वो आपके एफर्ट से भी कम हो जाती है। हो सकता है आपके एफर्ट के उल्टा हो जाए। ठीक है, तो ये थे 2 सिंपल केस। आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए, a man capable of swimming with speed v in still water, capable of swimming with speed v in still water। तो बताओ ये v क्या है? vs है, vr है या vsr है? इट इज VSR। ओके, इन स्टिल वाटर बोल रहा है ना वो। चलो आगे लिखते हैं। इन स्टिल वाटर स्विम्स इन ए रिवर फ्लोइंग विथ स्पीड u, रिवर फ्लोइंग विथ स्पीड u। नाउ फुल स्टॉप एंड राइट, इफ he swims a distance small d, he swims a distance small d downstream and returns back to the same point on the bank, find total time he takes in this journey। सॉल्व करिए इसे। ओके, देखते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? मान लो कि वो पॉइंट 1 से स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करता है कितनी डिस्टेंस d यहां तक, और उसकी कुछ वेलोसिटी होती है VSR। ठीक है, आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको दिया गया है कि आपका जो VSR है वो V है और जो VR है वो U है। ठीक है भाई, तो वो पहुंच जाता है यहां पे। कितनी देर में पहुंच जाएगा? सो डेल्टा T फ्रॉम 1 to 2 it will be given by D divided by VS in downstream, and VS in downstream कितना हो जाएगा आपके पास? It will be equal to D divided by the summation of both downstream में, तो वो हो जाएगा आपके पास VSR plus VR।
मतलब टाइम टेकन फ्रॉम 1 to 2, it will be equal to d divided by what is VSR is V plus U, and what will be the time taken in the upstream? अब उसे रिटर्न करना है. Yes, so रिटर्न में उसकी VSR इधर हो जाएगी. मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इसे नेगेटिव लिया. So while we'll calculate time taken from 2 to 1, what will I get? I'll get the same distance d divided by the subtraction. Yes. अब बस ध्यान इतना रखिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, माइनस डी, और आपकी जो वेलोसिटी है वो भी कितनी हो गई है, माइनस ऑफ v प्लस ऑफ u. सो डेल्टा t फ्रॉम 2 to 1 is simply d divided by v minus u, माइनस नीचे से कॉमन लेके कैंसिल करा दिया. What is the total time? Total time will be this summation from 1 to 2 plus 2 to 1. So you will get d divided by v plus u plus d divided by v minus u. So the total time you get is, you can take the LCM. So if you take LCM, you will get v minus u plus v plus u divided by v minus u into v plus u. तो आपका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा टोटल टाइम का. 2d, u से u कैंसिल हो जाएगा और v रहेगा वहां पे 2dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. दिस विल बी द टोटल टाइम swimmer will take in this situation. Okay, now let's move to the case when swimmer wants to cross the river. Okay. So I'm considering crossing the river situation. Case 3. अब क्रॉसिंग द रिवर पॉसिबल होगा कब, ये बात आप सोचिए. रिवर क्रॉस करने के लिए क्या रिवर का फ्लो हेल्प कर सकता है? रियलिटी में कर भी सकता है, क्योंकि जो रिवर का बेड होता है वो फ्लैट होना जरूरी नहीं है, उसमें स्लोप्स हो सकते हैं, और रिवर फ्लो एकदम पैरेलल टू बैंक ना होते हुए इस तरफ भी हो सकता है रियलिटी में. बट वो बहुत ही रैंडम सिचुएशंस हैं, केस टू केस चेंज होंगी. हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि द रिवर का जो फ्लो है वो बैंक्स के पैरेलल है, पैरेलल टू बैंक्स. ठीक है, आप चाहें तो ये बात नोट भी कर सकते हैं कि वी आर एज्यूमिंग रिवर फ्लो टू बी पैरेलल टू द बैंक्स. तो अभी रिवर फ्लो तो उसे क्रॉसिंग नहीं करा सकता ना, क्योंकि वो तो पैरेलल है बैंक के. क्रॉसिंग का मतलब होता है एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना. तो फिर कौन करा सकता है? उसका खुद का एफर्ट. देखते हैं उसे खुद का एफर्ट किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए. तो सिंपल सी बात है, उसे कुछ इस तरीके से स्विम करना चाहिए कि उसकी वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट रिवर की विड्थ के अलोंग हो. हियर d is width of river. ठीक है, समझिए, ये आपका हो गया विड्थ ऑफ रिवर के अलोंग वाला कंपोनेंट है. ओके, एंड ये हो गया आपके पास VSR, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर. मैंने इसे ऐसा क्यों लिया? जिससे कि इसका कोई ना कोई कंपोनेंट किसके अलोंग बने, अलोंग द विड्थ, देन ओनली वो इस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस करेगा. अभी तक तो हम देख रहे थे कि वो किस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर रहा था, पैरेलल टू द बैंक्स. चलो अभी मोशन अपनी 2 डायमेंशनल हो गई है. सो टू कंसीडर दैट वी विल टेक दीज एक्सेस एज x एंड y. रिमेंबर दिस इज स्टिल हॉरिजॉन्टल प्लेन. मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ ग्रेविटी नहीं है. नदी जो है वो कैसे प्लेन में फ्लो कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि इन ग्राउंड फ्रेम बहुत सिंपल है. आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है और क्रॉसिंग के लिए उसे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, d. ऑब्जर्वर को क्या VSR दिखेगा या VS दिखेगा?
इस ऑब्जर्वर को इस स्विमर की वेलोसिटी vs दिखेगी, ना कि vsr, ठीक है। सो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द स्विमर हियर, ओके, दिस इज द स्विमर, ये इसका ओरिएंटेशन है, वो ऐसे खुद को पॉइंट किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जो vs वेक्टर है उसे आप कैसे लिखते हो, vsr वेक्टर प्लस vr वेक्टर। vsr आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वेल नो प्रॉब्लम। अब मैं vsr को रिजॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। सो लेट्स रिजॉल्व vsr। तो उसके लिए मुझे एंगल वगैरह लगेगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप एंगल किसके साथ कंसीडर कर रहे हो, रिवर की विड्थ के साथ कंसीडर कर रहे हो या फिर किनारे के साथ कंसीडर कर रहे हो। तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप जैसे लेंगे वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो मैंने एंगल थीटा मान लिया विद द बैंक, सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट vs एज vsr का x कंपोनेंट, यस, आई कैप प्लस vsr का y कंपोनेंट इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास इस डायरेक्शन में vsr का x कंपोनेंट, जो कि मेरे हिसाब से cos थीटा के साथ आ जाएगा, और ये हो जाएगा vsr का y कंपोनेंट, जो कि sin थीटा के हिसाब से आ जाएगा। और vr साथ में आपके पास vr वेक्टर है, जो कि किस डायरेक्शन में ही है, आई कैप की डायरेक्शन में। सो आई राइट इट एज vr आई कैप। मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया है सिर्फ। सो व्हाट आई गॉट एज vs वेक्टर, आई गॉट इट एज vsr का x कंपोनेंट प्लस vr आई कैप प्लस vsr का y कंपोनेंट j कैप। सो ध्यान से सुनना है आपको, ग्राउंड फ्रेम में क्या ये स्विमर उसे ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, नो, ये स्विमर उसे किसके अलोंग जाता हुआ दिख रहा होगा, ये आप ध्यान से समझेंगे। ये आपका कौन सा वेक्टर है, vr, और ये जो वेक्टर है वो कौन सा था, vsr, दिस वन। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कौन, vs। सो लेट अस ड्रॉ द रिजल्टेंट ऑफ दिस, विल बी हियर। सो इन ग्राउंड फ्रेम दिस इज योर vs वेक्टर, और जो स्विमर है वो इस लाइन पे ट्रैवल करता हुआ दिखेगा, और वो कहां पहुंचेगा, दूसरे किनारे पे, वो इधर पहुंचेगा। सो द स्विमर विल रीच समवेयर हियर एट दिस पॉइंट। सो इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो ये है, मान लीजिए A, और वो पहुंच रहा है B पे, ठीक है। और A का अपोजिट पॉइंट यहाँ पे है A डैश, उसे पहुंचना चाहिए था A डैश पे, अगर वो चाह रहा था कि मैं अपोजिट पहुंचूं। फिलहाल इस सिचुएशन में अगर वो ऐसे स्विम करता है, अच्छा अब एक बात समझना, स्विमर को क्या लग रहा है कि वो कौन से पॉइंट की तरफ मूव करेगा, इस पॉइंट की तरफ, क्योंकि उसकी आंखें ये देख रही हैं, समझ रहे हैं। बट रिवर का जो फ्लो है वो उसे ड्रैग करा देगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, तो वो कुछ यहां पहुंच जाएगा। सो दिस इज vr। अब समझिए स्विमर को लगेगा क्या, ध्यान से देखेंगे इधर, स्विमर का ओरिएंटेशन ये है, बट स्विमर ऐसा ही रहेगा खुद, वो जब आगे जाएगा पर रिवर उसे कहां खींच के ले जाएगी, सामने की तरफ। तो हमेशा क्या होगा, यहां पे रहेगा स्विमर, फिर यहां पे रहेगा, फिर यहां पे रहेगा, फिर यहां पे रहेगा, फिर यहां पे रहेगा, और फिर यहां पे ऐसे पहुंचेगा। तो स्विमर का बॉडी लाइन अरेंजमेंट ऐसा नहीं है, बॉडी अरेंजमेंट उसका किस वेक्टर के अलोंग ही रहेगा, vsr, और वो सच में मूव किसके अलोंग कर रहा होगा, vs वेक्टर के अलोंग, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अपन समझेंगे। अब सिंपल सी बात है कि उसे d डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम टू डायमेंशनल मोशन हमें आता है सॉल्व करना, y डायरेक्शन x डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हम सॉल्व कर लेंगे। इस पार्ट को, ये जो हुआ है, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट, इसे मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। यानी रिवर फ्लो की डायरेक्शन में आप कितना आगे पहुंच गए, इसे बोलते हैं ड्रिफ्टिंग और ड्रिफ्ट, ठीक है। अब x डायरेक्शन मोशन एंड y डायरेक्शन मोशन आप समझिए, इस सिनेरियो में आपकी जो y डायरेक्शन मोशन है, ठीक है, विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवर क्रॉसिंग। बहुत ही सिंपल सी बात है, रिवर क्रॉसिंग y डायरेक्शन मोशन ही डिसाइड करेगा, और y डायरेक्शन में vr का कोई कंपोनेंट नहीं है,
किसका है? सिर्फ VSR का। तो अगर VSR कंप्लीटली एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया तो ये स्विमर कभी रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा तो डिसाइड कर लेते हैं अपन फिर वाई डायरेक्शन मोशन में इसकी जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में स्विमर की, VS का वाई कंपोनेंट, VS का वाई कंपोनेंट आप ढूंढिए किसके इक्वल आ रहा है? VSR का वाई कंपोनेंट, क्योंकि VR के पास कोई वाई कंपोनेंट है नहीं। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन वो कितना हो रहा है? D। सो टाइम टेकन देयर इज नो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है ये। सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर let's consider it as capital T. So it will be simply displacement in y direction divided by velocity in y direction. बहुत ही सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो आपका जो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर है वो कितना आ गया? फिलहाल VSR का y कंपोनेंट D डिवाइडेड बाय VSR का y कंपोनेंट, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। एनीवे VS का y कंपोनेंट ही VSR का y कंपोनेंट है। अब इस डायग्राम से चला जाऊं मैं तो फिर क्या फॉर्मूला बन जाता है? इफ आई गो विद द डायग्राम इट विल बिकम D डिवाइडेड बाय VSR sin थीटा। ठीक है, बट इसमें ध्यान रखें ये तभी मीनिंगफुल है जब ये डायग्राम आपको याद है कि ये VSR है और ये रिवर के बैंक के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम के चलते आप ये फॉर्मूला लगाएं, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। So time to cross the river, I got D divided by VSR sin theta. Mathematics is also telling if theta is 0 degree, then sin 0 degree is 0 and something divided by 0 is infinite. Yes. So if VSR is parallel to the bank of river, then the swimmer will take infinite time to cross it. Means it will never cross the river. Okay. Alright. So ये तो हो गया टाइम की बात। अब अगर मैं x डायरेक्शन मोशन लिखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ड्रिफ्ट। So let us see drift. So x direction motion is responsible for drifting. और सारे डिसीजन किससे लेने हैं आपको? हमेशा VS से, velocity of swimmer with respect to ground. So now what is VSX? VS का x में कंपोनेंट अब देख पा रहे हैं आई कैप का कोएफिशिएंट, VSR का x कंपोनेंट प्लस VR. सो आई कैन राइट द ड्रिफ्ट which is SX, which is x in this case. So x will be equal to velocity into the time. So it will be VS का x component into t. Just like the range in projectile, yes, x direction motion. So here it is VSX into t, no acceleration in this direction also. t आप निकाल चुके हैं तो फिर इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। देखिए ड्रिफ्टिंग का हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा। मैं इस डायग्राम को मिटा दे रहा हूं। So the drift we are getting VS का x component which is VSRX plus VR into t, which I can write here by the diagram. वहाँ पे आप देख सकते हैं x component of VSR is VSR cos theta plus VR, and what I got t, I got it as D divided by VSR sin theta. So this will become the formula for ड्रिफ्ट। ओके, अब इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आप फाइनली हमारे पास निकल के आया एक्सप्रेशन। अगर कुछ याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ ये दो फैक्ट हमें याद रखना चाहिए कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर कौन डिसाइड करेगा? वाई डायरेक्शन यानी VS का वाई कंपोनेंट, एंड ड्रिफ्ट कौन डिसाइड करेगा? VS का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, और VS होगा VSR वेक्टर प्लस VR वेक्टर। तो आप एक डायग्राम बनाए, फटाफट से कंपोनेंट लिखें एंड यू विल हैव योर आंसर। ओके ना, बढ़िया है, इतना हमने समझ लिया। अब हमें इसी के अंदर दो केसेस डिस्कस करने हैं कि अगर स्विमर कम से कम टाइम में रिवर क्रॉस करना चाहता है, ओके, उसे जल्दी से जल्दी दूसरे किनारे पे पहुंचना है, तो उसे खुद का ओरिएंटेशन क्या रखना चाहिए? उसे खुद को कैसे अलाइन करके स्विम करना चाहिए?
मतलब सिंपल, थीटा क्या होना चाहिए, दैट्स द आइडिया ऑफ मिनिमम टाइम। देन वी विल आल्सो सॉल्व फॉर कि अगर वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, इफ ही वांट्स टू रीच द अपोजिट पॉइंट ए डैश, then how he should orient himself while swimming. Okay, so let us solve for these cases. So इसी में क्रॉसिंग द रिवर में जो केस 3 था उसके अंदर फर्स्ट सिनेरियो लिख लीजिए, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्या क्या नंबर्स फिक्स हैं आपके पास? आपके पास वी आर फिक्स है, वी एस आर फिक्स है, ओनली वेरिएबल इज थीटा। तो ये बात लिखिए उसमें, मीन्स फाइंड ओरिएंटेशन ऑफ स्विमर, ओरिएंटेशन ऑफ स्विमर such that he crosses the river in minimum possible time. अच्छा, कोई बोलेगा फास्ट स्विम करो तो जल्दी पहुंच जाओगे, वो तो बहुत ही कॉमन सी बात है। मान लेंगे अपन की स्विमर अपने मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट से स्विम कर रहा है, उससे ज्यादा तेज वो स्विम नहीं कर सकता, तब उसे फिर भी कम से कम टाइम के लिए खुद को कैसा रखना चाहिए? तो आप खुद से सोचिए कि कैसा रखना चाहिए उसको। तो एक कॉमन सी थिंकिंग क्या आ सकती है मन में कि देखो, यू आर हियर एट पॉइंट ए और ये रिवर का विड्थ है, दिस इज डी, ठीक है। रिवर इधर फ्लो कर रही है वी आर से। मुद्दा सिर्फ ये है कि आपको टाइम मिनिमाइज करना है। तो मैं आपको बता दूं, टाइम का जो फॉर्मूला आया था टाइम टू क्रॉस द रिवर, इट वाज डी डिवाइडेड बाय वी एस आर का वाई कंपोनेंट है, यही था। या फिर इसे जब अपन ने और सॉल्व किया था तो वो आया था डी डिवाइडेड बाय वी एस आर साइन थीटा, वेयर थीटा वाज एंगल ऑफ वी एस आर विद द बैंक। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये टर्म मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है मतलब मुझे डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज करना है। डिनोमिनेटर में दो चीजें हैं, वी एस आर है और साइन थीटा है। वी एस आर तो फिक्स है, मैंने बोल दिया कि स्विमर अपना वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता अभी, वो सिर्फ क्या चेंज कर सकता है, एंगल जिस पे वो स्विम कर रहा है। तो वो एंगल उसे क्या रखना चाहिए जिससे साइन थीटा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें दे सके। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू साइन थीटा 1 देता है, कब देता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि जो मिनिमम टाइम उसे लगेगा वो लगेगा डी डिवाइडेड बाई वी एस आर, ठीक है। एंड इन मिनिमम टाइम सिचुएशन, थीटा इज 90 डिग्री। अब देखो डायग्राम क्या आएगा, फिर डायग्राम ध्यान से देखिएगा। डायग्राम आएगा कि थीटा 90 डिग्री, यानी बैंक के साथ जो स्विमर है उसकी खुद के एफर्ट से जो वेलोसिटी वो क्रिएट कर रहा है वो क्या होती है, वी एस आर। दिस इज वी एस आर। वो यहां से कितना एंगल बना रहा है बैंक के साथ, 90 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये स्विमर यहां पहुंच जाएगा? नो, बिकॉज स्विमर कहां जाएगा, वो वी एस आर डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड करता है, वी एस, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। सो उसमें कौन और ऐड होगा, उसमें ऐड होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। तब जाके हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और दिस विल डिसाइड वेयर ही विल रीच। सो इन मिनिमम केस ड्रिफ्ट इज नॉट जीरो, इन मिनिमम टाइम सिनेरियो ड्रिफ्ट इज नॉट जीरो। तो वो स्टिल अभी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट रखेगा, से कॉल इट टू बी एक्स। नाउ व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट, नॉट ए बिग डील। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बताओ फटाफट से, क्या है, ड्रिफ्ट इज वी एस का x component into the time taken, ठीक है। So drift in case of minimum time, drift in minimum crossing time situation is equal to vs का x component into t min। अब आप बताओ मुझे vs का x component क्या आएगा। vs is summation of two vectors,
वी एस आर एंड वी आर। अब वी एस आर के पास फिलहाल कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, स्विमर खुद को ऐसे अलाइन करके रखा है, समझ में आ रही है बात? तो स्विमर को क्या लग रहा है कि वो ऐसे स्विम कर रहा है, बट सच में वो ऐसे तो कर रहा है, पर रिवर की वजह से वो पहुंच यहाँ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज वी एस in this scenario? You can write here VSR J cap plus VR I cap. There's no I cap component for VSR. So VS का जो X component है वो simply VR है, VS का जो Y component है वो simply VSR है। समझ पा रहे हैं? तो क्या आ जाएगा ड्रिफ्ट फिर यहाँ पे? It will be VR into D divided by VSR. So it is D VR divided by VSR. This is the drift in which situation? Minimum crossing time. This is not minimum drift. This is the drift in situation of minimum time. ठीक है, तो आप ये पॉइंट जरूर लिख लें कि in minimum crossing time situation, drift is not zero. Drift is not zero. ओके, अब बात करते हैं कि मिनिमम ड्रिफ्ट कब मिलेगी। मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब अपना रहेगा यहाँ पे कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द अदर बैंक। तो अभी इसी का सेकेंड पार्ट लिख लीजिए, केस 3 का सेकेंड पार्ट, दैट इज मिनिमम ड्रिफ्ट सिचुएशन। मिनिमम ड्रिफ्ट सिचुएशन। अब ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0, ठीक है। और वो कब पॉसिबल है जीरो ड्रिफ्ट? जब स्विमर एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो ये बात लिख लो, minimum possible drift is 0 and in this situation swimmer should reach on the exactly opposite point at exactly opposite point on other bank. Exactly opposite point on other bank. अब समझिए ये बात कि दिस इज द रिवर, फ्लो हो रहा है इधर, ठीक है। ये आपका क्रॉसिंग वाला पार्ट है, यहां पे स्विमर है। अभी बहुत कंफ्यूज्ड है कि क्या करे कि ये पॉइंट ए से डायरेक्ट ए डैश पे पहुंच जाए, ठीक है। तो स्विमर का पाथ कौन डिसाइड करता है? कौन सा वेक्टर डिसाइड करता है स्विमर का पाथ क्या होगा? स्विमर किस लाइन में जाएगा? इज इट वी आर, वी एस आर और वी एस? इट इज वी एस, यस। तो सिंपल सी बात, आप उसे यहां पहुंचाना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि कौन सा वेक्टर, वी एस वेक्टर किसके अलोंग देखने लगे? वी एस वेक्टर आपको देखने लगे इस डायरेक्शन में। अब वी एस स्विमर के कंट्रोल में नहीं है। रिमेंबर, मैं किधर जाऊंगा फाइनली वो मेरे कंट्रोल में सिर्फ इतना ही कि मैं फ्लोर पे किधर जाऊंगा, पर फ्लोर किधर जाएगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मेरी ओवरऑल लोकेशन सिर्फ मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो किसके कंट्रोल में भी है? यहाँ पे रिवर। तो हम चाहते हैं ये फाइनल रिजल्ट, और हमें पता है कि वी एस इज रिजल्टेंट ऑफ वी एस आर प्लस वी आर। सो हम वी एस डिसाइड कर लिए, अब हमें वी एस आर पिक करना है जिससे इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाए। तो हमें पता है वी आर तो ऑलरेडी इधर है, यस, वी आर इज ऑलरेडी इन दिस डायरेक्शन। तो वी एस को कैसा, वी एस आर को कैसा होना चाहिए?
क्यों? क्योंकि वी एस आर प्लस वी आर इज इक्वल टू वी एस, द ट्राइंगल लॉ। और एक बात समझ में भी आती है कि हमें ड्रिफ्ट जीरो करनी है ना, तो रिवर जितना खींच के ले जाए उधर, उतना वैसे ही उल्टा स्विम कर लो। समझ में आ रहा है? जैसे अगर रिवर नहीं होता, ये लेक होता, तो ये जो स्विमर है वो यहां पहुंचता। अब रिवर ने इसे खींच लिया उधर, तो खींच के यहां आ गया। यही तो चाह रहा था वो, कि वो कहां पहुंच जाए, अपोजिट पॉइंट पे। समझ पा रहे हैं? तो इस बार स्विमर को अपना जो ओरिएंटेशन है वो कुछ हद तक रिवर के फ्लो के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा तो वो जिस पॉइंट को पॉइंट कर रहा है उससे भी दूर पहुंचेगा। ठीक है? सो कैन लेट अस कंसीडर दिस एंगल टू बी अल्फा। लेट अस कंसीडर दिस एंगल टू बी अल्फा। Yes. So what is sine alpha in this case? If I write sine alpha is equal to VR divided by VSR. Yes. तो वो कुछ ऐसे एंगल पे स्विम करे। देखिए मैंने जानबूझ के थीटा नहीं लिया, क्योंकि थीटा मैंने कहां से उठाया था? बैंक से। पर इस बार ये अल्फा मैंने कहां से ले लिया? परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो से, यानी वाई डायरेक्शन से, क्योंकि इजी लग रहा है मुझे यहाँ पे लेना ये। ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये आपका रिवर फ्लो है, विड्थ है डी, ऑलराइट, एंड दिस इज साइन अल्फा। बट what is the primary condition for this situation is that this VR must be less than VSR. It is must, very important condition. See, मैथमेटिक्स भी बोलता है कि VR छोटा होगा VSR से, तभी ये रेशियो 1 से छोटा आएगा, है ना? और ये किसके इक्वल है भाई? साइन अल्फा के। साइन अल्फा कभी भी 1 से बड़ा तो आउटकम दे ही नहीं सकता ना। तो साइन अल्फा इक्वल टू a number, that number can be 1 or less than 1. It cannot be greater than 1. तो अगर VR बड़ा हो गया VSR से, तो रेशियो 1 से बड़ा आ जाएगा, फिर वो साइन अल्फा के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। तो मैथमेटिक्स खुद बोल रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि साइन अल्फा किसके इक्वल हो? VR by VSR, पर ऐसा करने से हमें क्या फायदा हो रहा है? ड्रिफ्ट कितनी मिल जा रही है? 0। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा आपको? VR must be less than VSR, मतलब रिवर बहुत तेज फ्लो नहीं होनी चाहिए। ठीक है? स्विमर का जो खुद का वेलोसिटी है, खुद के एफर्ट से जो वेलोसिटी वो क्रिएट कर रहा है, दैट वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? दिस रिवर फ्लो वेलोसिटी। ओके? सो हम लिख देते हैं, आप समराइज कर लेते हैं। से व्हेन VR और यू से VSR, कैसे भी लिख लो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, VSR इज ग्रेटर देन VR, सेम थिंग, देन minimum drift is equal to 0 if sine of alpha is equal to VR divided by VSR. ओके? और डायग्राम आपके पास ये बना हुआ है, कोई आपत्ति इसमें तो आप देख सकते हैं। अब इस मिनिमम ड्रिफ्ट की अच्छा, इसमें टाइम कितना लगेगा? मिनिमम ड्रिफ्ट तो अभी कितना आ गया? 0। अब लिख लेते हैं टाइम to cross the river in this situation, तो टाइम टू क्रॉस क्या होगा? d डिवाइडेड बाई vs का y कंपोनेंट। बट द गुड थिंग हियर इज vs इज एनीवे अलोंग y एक्सिस, एंटायर vx इज अलोंग y एक्सिस। यस, आप अगर लिखना ही चाहते हैं, अगर आपको लिखना है यहाँ पे, तो आप vs को लिखेंगे vsr का x कंपोनेंट कितना आ रहा है यहाँ पे? vsr साइन अल्फा इंटू माइनस आई कैप। देखिए यहां पे इधर प्लस VSR कॉस अल्फा इंटू जे कैप प्लस VR आई कैप। तो कुल मिला के ये आ जा रहा है मेरे पास VR माइनस VSR साइन अल्फा आई कैप प्लस VSR कॉस अल्फा जे कैप। दिस इज माई VS. Okay, so but the good thing is sin alpha किसके इक्वल है? VR by VSR। इसका मतलब ये वाला टर्म यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 0। और आना भी चाहिए ना। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू VS का x कंपोनेंट इनटू टाइम,
और आप ड्रिफ्ट बोल रहे हो 0 है, इसका मतलब वीएस का एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए 0। आप घूम फिर के वहीं पे आएंगे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन। तो वीएस किसके इक्वल है यहाँ पे, VSR cos alpha j cap means entire VS is along y axis. So what will be the answer here? It will be d divided by VS, simply time to cross in this situation। ठीक है, जिसे क्या भी लिख सकते हो आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ VSR का होल स्क्वायर इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VS का स्क्वायर। इसका मतलब मैं VS को यहाँ पे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो ये जो टाइम टू क्रॉस द रिवर का फॉर्मूला है उसे कैसे भी लिख सकते हैं इस सिनेरियो में, रूट ऑफ VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। ठीक है, तो आप चीज अगर समझ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज नॉट जनरल टाइम टू क्रॉस, दिस इज टाइम टू क्रॉस व्हेन ड्रिफ्ट इज 0। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, is it possible always to obtain zero drift? Now if VR is greater than VSR then you will get some amount of drift anyway। okay, so let's write a note here। इसे पूरा नोट करने के बाद आप एक नोट लिखेंगे it is not possible to get minimum drift equal to 0 in या इनकी जगह सीधा लिख लो if VR is greater than VSR, if VR is greater than VSR। ठीक है, अच्छा देन क्वेश्चन अराइजेस स्टिल, चलो मिनिमम ड्रिफ्ट 0 तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर VR बड़ा है VSR से तब भी हम मिनिमम ड्रिफ्ट फाइंड करना चाहें, 0 नहीं है पर कुछ तो होगी ना, तो उस मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए स्विमर को कैसे अलाइन करना चाहिए। ओके, सो चलिए ये बात अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न बन जाएगा अपना, लिखिए इफ VR is greater than VSR, VR is greater than VSR, then find orientation angle। ठीक है, orientation angle मतलब स्विमर खुद को कैसे अलाइन करे to get minimum drift, तो अगर न्यूमेरिकल आपको मिलता है तो आपको देखना है कि क्या VR छोटा है VSR से या बड़ा है। अगर VR छोटा है VSR से तो आपको मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधा मिनिमम ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा 0। टाइम इन दैट सिचुएशन विल बी d by VS। ठीक है, हाँ अगर आपका VR बड़ा है VSR से तो फिर आपको ये करना पड़ेगा जो हम अभी करने वाले हैं। देखिए क्या, सो हियर ये पहले ही पता चल गया कि VR बड़ा है VSR से, सो व्हाट विल हैपन in this case, understand this is the width of river, here is the swimmer ने खुद को अलाइन कर रखा है ऐसे ही जिससे कि जो ड्रिफ्ट है वो इसे कम से कम मिले। ये एंगल वापस से मैं अल्फा ले रहा हूं, पर प्रॉब्लम ये है कि जो रिवर का फ्लो कुछ ज्यादा ही है। देखिए इस बार मैंने ये वेक्टर काफी बड़ा बनाया है, मतलब रिवर फ्लो इसकी लेंथ से ज्यादा बड़ी ये लेंथ है, तो आपका ये जो VS वेक्टर आ रहा है वो अभी y डायरेक्शन में ना आते हुए कुछ और डायरेक्शन में आ रहा है, एंड हियर स्विमर इज रीचिंग। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका A' है और ये B है, एंड दिस इज द ड्रिफ्ट। ठीक है, यहां पे स्विमर t इक्वल टू 0 पे है और यहां पे स्विमर t इक्वल टू t पे है, द टाइम टू क्रॉस। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट x इज मिनिमम, we want that। So here our question is find alpha such that x is minimum। याद करिए मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट इन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यस, तो क्या करेंगे अपन, पहले अपन x को किसका फंक्शन बनाएंगे, अल्फा का, फिर dx by d अल्फा को 0 करेंगे, कुछ अल्फा निकालेंगे, फिर चेक करेंगे d2x by d अल्फा 2, मैक्सिमा कंडीशन आपको याद ही होगा। दिस इज हाउ वी विल गो। सो लेट अस फर्स्ट राइट x द ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कैसे लिखें,
ड्रिफ्ट होता है वीएस का एक्स कंपोनेंट इंटू टी। अब वीएस का एक्स कंपोनेंट बड़े आराम से आप लिख सकते हैं, देखते रहिए यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो पहले आप वीएस लिख लीजिए, तो वीएस होता है वीएसआर प्लस वीआर। ओके, जस्ट अ सेकेंड।